चले भाई साहब। ओह, शुरू किया जाए। देवियों सजनों, तैयार हैं? ओके। चलिए। चले भाई साहब। शुरू करें। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा, वो खत्म हुआ था, है ना? ओके ओके ओके। कुछ क्वेश्चन जोड़ा गया इसमें। कहाँ है भाई साहब? ओ, चलिए। बच्चा वाला कुछ क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए। बनाया जाए बच्चों, बनाइए धाएं धाएं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, डरना बिल्कुल मना है। जो कुछ छोटा उटा क्वेश्चन है आजकल में खत्म हो जाएगा टाइम वर्क का। फिर चलेंगे हम लोग आगे, मंडे से नंबर सिस्टम वर्ड फॉलोम करेंगे। तैयार हैं बच्चों? जल्दी जल्दी बनाइए। नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ें? पढ़ लिए। जैसे मैंने आपको एक सिखाया था दो वाला कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को निश्चित दिन में करते हैं। ए अकेले करे तो दोनों से इतना दिन अधिक लेता है, बी अकेले करे तो दोनों से इतना दिन अधिक लेता है। दो वाला सिखाया था। अब इसमें तीन वाला है। ये उस समय प्रिंट नहीं हुआ था, क्वेश्चन पहले से था इसमें, लेकिन थोड़ा नहीं टाइपिंग छोड़ दिया था, ठीक है ना? तो ऐसा दो एग्जाम्पल है। एक तो ये है, और दूसरा एक प्रीवियस ईयर है जो पूछा है कभी, वो शायद ये वाला है 148। तो कोई बात नहीं, तो पहले हम एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम इसमें भी आएंगे। दोनों क्वेश्चन हैं, आगे पीछे टाइप हैं। तो इसको देख कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया था दो वाला का शॉर्ट ट्रिक बन गया था, रूट अंडर ए बी करके, है ना? लेकिन मैंने एक डिटेल सिखाया था, उसका याद है? सिखाया था ना? तो ये भी ये डिटेल में ही ये बनेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेगा, क्यों? तीन वाला है ये, ठीक है ना? दो वाले का शॉर्ट ट्रिक बन चुके थे, तीन वाले का जो है आपको डिटेल ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूँ सबके बारे में। सब लोग तैयार हैं? पहले क्वेश्चन पढ़ लिए कि ए बी सी एक काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज में फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन जब ए अकेले करे तो 5 डेज मोर, बी अकेले करे तो 2 डेज मोर, और सी ट्वाइस लेता है, किससे? तीनों के समय से, ठीक है ना? एबीसी ऑल टुगेदर जो करता है, देखो क्या बोला इसने, एबीसी ऑल टुगेदर कम्युनिटी सर्टेन डेज। बी अकेले करे तो कितना दिन लिया? इसमें बी लिखा है, हिंदी में 5 लिखा है, उसमें 2 लिखा है। ओके 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 ओके। हाँ, तो किसके अकॉर्डिंग बता दूं? हिंदी के अकॉर्डिंग या इंग्लिश के अकॉर्डिंग? ओके 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 ओके। बी एलोंग बी जो है 5 दिन, यहाँ बी का दिया और ए का 2 दिन दिया है, यही ना? चलो ऐसा करते हैं, दोनों से बना के देते हैं, दिमाग थोड़ा सा और मतलब हो बढ़े घटे जो भी है।
है ना। कोई ना कोई हो सकता है किसी से फैक्टर ना हो, बात अलग है, कौन सा सही है ये थोड़ा जो है ना, फैक्टर नहीं भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, तरीका तो समझ में आएगी बातें, है ना। हमें तरीका से मतलब है उसमें, ठीक है ना। तो एक बार हम पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिखा देते हैं, फिर हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो सब तैयार हैं। पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो माना कि ए बी सी तीनों जो है एक काम को एक सर्टेन डेज में करते हैं, मान लो एक्स डेज में। थोड़ा डिटेल होगा, ध्यान रखिएगा, और डिटेल में ही ये बनेगा, इसलिए इफ बट नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को एक्स डेज में, हाँ भाई साहब, तीनों मिलकर एक काम को एक्स डेज में समाप्त करते हैं, ठीक है भाई साहब। ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को एक्स डेज में करते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। समझिए ध्यान से प्लीज, बड़ा आराम आराम से। हाँ, इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या था पढ़ना जरा, बी अकेले कितना दिन अधिक लेता है। ए पहले बताओ, ए का बताओ, ए का पहले बताओ। 2 दिन, और बी का क्या था पहले, 5 दिन अधिक लेता। सी ट्वाइस टाइम लेता है, यही ना। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से प्लीज, बिल्कुल बातें न करें। एबीसी ऑल टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क लेट इन एक्स डेज, है ना। मान लिया एबीसी तीनों मिलकर काम को एक्स डेज में करता है। ए अकेले करने में 2 डेज मोर, बी अकेले करने में 5 डेज मोर, है में गलत है तो अभी कहाँ थे आप, ठीक है ना, ठीक है ना, हमको मालूम है हिंदी में गलत है, ठीक है ना। अच्छा अभी देखा, ठीक है। तो हमने कहा ना कि एक इंग्लिश के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग बना देंगे, ठीक है ना। एक अच्छी बात है कि हमें दोनों जो है बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ओके, नहीं तो हम तो चेंज कर दें, हम एक ही बनाना के चाहें तो एक ही बना दें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, है ना। ओके, तो यहाँ देखिए भाई साहब, क्या रहे सब लोग। इसका एक तरीका तो ये है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन है वो भी तरीका, और दोनों वो भी आसान है, हार्ड नहीं कहेंगे इसको भी हम, क्योंकि ये उस लेवल का है कि जिसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, चाहे कैसे ही बनाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं प्लीज। ऐसा है, ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, x+2। बी अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में x+5। सी एक दिन में कितना काम करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 1/8, ठीक है ना। एक एक दिन का काम सबका निकाल दी, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है ना। ए एक दिन में इतना काम करेगा, बी एक दिन इतना काम करेगा, सी एक दिन में इतना काम करेगा, और तीनों मिलकर हमने क्या माना है, एक्स डेज में करता, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x काम, ठीक है ना। तो इन तीनों का काम 1/x के बराबर है। ऐसे बनाएंगे। ये ये ऐसा तरीका जिसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इतना तो हेल्प कर सकते हैं आपको कि x+2 x+5 इसको साथ रखें, और इसको उधर जाके माइनस करें। ये है 1/x, यहाँ माइनस करेंगे 1/2x, तो 1/x में से माइनस करेंगे 1/2x, तो यहाँ आएगा 1/2x। पूछो कैसे, एक में से आधा माइनस करने पर आधा ही आएगा ना। ये पूरा एक है, 1/x है, और ये 1/x का आधा है, तो एक में से आधा माइनस करेंगे तो 1/2x बचेगा। आप उधर जाके माइनस करके देख लो, ठीक है ना। और यदि आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी आप बना सकते हैं, 2x, यहाँ 2 - 1 तो वो भी आएगा 1/2x आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1/2x आएगा, यस सर नो। ओके, या जो ज्यादा देख देख सकें, दूरदर्शी हैं तो देखें कि 1/x यहाँ एक बार है, यहाँ 1/x आधा बार है। 1/x नीचे में 2 है ना, तो आधा बोलते हैं इसको। तो 1/x में से आधा 1 माइनस करेंगे, तो एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा बच जाएगा, 1/2x बच जाएगा, यस सर नो। यहाँ तक सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है, पक्की बात ना। ओके, अब यहां से थोड़ा सा ये थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है ना, ये कहानी यहां से छोटा हो जाता है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, कितने दिन बाद आए हैं आप। हाँ तो ठीक है, तो बहुत दिन बाद आने पर नहीं समझ में आएगा, बैठो अभी, ठीक है ना। हाँ, ये बच्चा बहुत दिन बाद टपक जाता है बीच में, है कि नहीं।
तो भाई देखिए सबके है ना, आपको आना आके हमसे पर्सनली आइएगा, हम बता देंगे। सबकी समय न बर्बाद करें। देखिए क्यों, क्योंकि आप बहुत देखें बहुत दिन बाद टपके हैं, दिख जाता है ना। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं एक बार समझाने का, और यदि कोई विशेष प्रश्न हो तो आके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, हम बता देंगे। देखिए यहाँ पर माने कि ए एक कितने दिन में करता है पूरा काम। तो पहला क्लास में सिखाया था कि एक्स प्लस 2 डेज में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x+2। ये पूरा काम करता है x+5 डेज में, तो एक दिन में करेगा 1/x+5। ये पूरा काम करता है 2x डेज में, तो एक दिन में करेगा 1/2x, है ना। तो एक एक दिन का सबका काम है, और तीनों मिलकर काम को x दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x। तो ये सबका एक दिन का काम बराबर एक दिन का काम। थोड़ा सा हम इसको सुविधाजनक कर दिया, यदि इतना में समझ में आ रहा हो, बातें पीछे पड़े हो तो हो सकता आप करें, नहीं तो बीमारी लंबी होगी इसमें, है ना। चलें आगे। फिर हाँ एक बार एक से, यदि आप चाहें तो माइनस नहीं करने आए तो ऐसे माइनस कर लीजिए। यदि इसमें कोई दिक्कत होगा तो मैं हेल्प कर देता हूँ। इसमें एक से भाग दें 2 आ जाएगा, और 2x से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2x, तो इधर आके माइनस करके 1/2x लिख दिया। समझ में आया। अब उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो बीमारी वही है, मन में भ्रम होता कि हम बहुत दिन बाद आए हैं तो हमें दिक्कत तो होना ही है, ठीक है ना। तो अब जो है यहां से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, x+2 और x+5। एक तरीका तो भाई साहब ये है, यहाँ क्या हो जाएगा x+5, और यहाँ क्या हो जाएगा x+2 बराबर 1/2x हो जाएगा, ठीक। चलो बना देता हूँ इसी जगह, क्योंकि हमको बनाने का मेथड दूसरा संबंध था, लेकिन चलो कर दिया तो कर ही देते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x से गुना हो जाएगा, 2x से किस में हो जाएगा बच्चों, x और x, 2x+7 ना, और इधर में हो जाएगा बच्चों ये गुना, क्या नाम है इसका, x+2 और x+5। समझ में आ रहा है ना। ये x+2 और x+5 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना बचा था, 4x², और यहाँ करेंगे तो 14x। एनी प्रॉब्लम बच्चों, ना करेंगे तो 2 × 4x² और 7×2 14x, ठीक है ना। अब यहाँ गुना x × x² x × 5 5x 2 × x 2x, तो 5×2 10। अब देखो 4x² में से x² जाकर माइनस करो 3x², और 14 में से 5 और 2 7 माइनस करो 7x, और इधर ला के -10 करो। समझ में आ रहा है ना, वो +10 है, इधर आके -10 होगा। आपको दिखा 10 तिहाई और 10 तिहाई 30, 10 में से 3 7 आ जाएगा, तो आ गया x बराबर 1, दिखाई दिया। चलो मैं दिखाता हूँ, यहाँ फैक्टर करिए 3x², 10 तिहाई 30 फैक्टर करने आता है ना, इसको इसको गुना करते हैं 10 तिहाई। अब 7 को ऐसा तोड़ो कि वो भी 30 आ जाए, तो 10x माइनस, देखो 10 में से 3 गया तो 7, और 10 तिहाई 30 आएगा। भाई यहाँ पर फैक्टर करना पड़ेगा मेरे भाई बंधु। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x+10, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 3x+10। तो देखो ये जो x का वैल्यू है निगेटिव आएगा, तो दिन कभी निगेटिव में नहीं होगा, तो यहाँ क्या बचेगा x-1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग हो गया कि 1, तो यहाँ पर 2 1 जा, यहाँ 2 दिन में करेगा c, और यहाँ 1+5 6, और 1+2 कितना होता बच्चों 3 6 2, 3 6 2, आंसर इसमें क्या है ए है। समझ में आया। इंग्लिश ये सही था, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदी से ही बनाते हैं, प्रोसेस सीखेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन एक तरीका और सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये तो था बिल्कुल डिटेल, मतलब इसमें कोई कहीं पर कंप्रोमाइज हमने नहीं किया, पूरा लिख दिया कि एक स्टेप, ठीक है ना। हाँ जरूर छापिए, छाप लिए बंधु, वेरी गुड, छाप लिए भाई साहब।
जाग रहे हैं ना भाई साहब? ओके, चलिए छाप लिए सब लोग। इसका मैं एक तरीका और सिखाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगा, दूसरा आपसे बनवाऊंगा या मैं ही बना दूंगा आपसे, हैं? आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको अगला बनवा देंगे, है ना? चलें आगे। चलिए बच्चों, तीनों मिलकर काम को ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक्स दिन में, क्या था? ए कितना था बच्चा? ना, 2 था। बी अकेले करने में एक्स प्लस 5 और सी अकेले करने में, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं, दोबारा मत लिख लेना, ठीक है ना? इसको एक तरीके से और करता हूं, कैसे देखो। तैयार है सब लोग? तीनों मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है एक्स दिन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन करता है? एक्स दिन में। भाई साहब सुन रहे हैं ना? तीनों मिलकर करता है एक्स डेज में, तीनों मिलकर करता है एक्स डेज में, ठीक है? और सी करता है 2x डेज में। हम चाह रहे हैं कि तीनों का इक्वेशन बनाना बड़ा होता है, तो एक किसी को हटा दो, किसको हटा दो? सी को हटा देते हैं, तो ए और बी का निकाल लेंगे, ठीक है ना? आसान होगा इससे, ठीक है ना? तो हमने वर्क मान लिया 2x, कितना वर्क मान लिया बच्चों? 2x मान लिया, ठीक है ना? तो जब x से भाग देंगे तो क्या बचेगा? और 2x से भाग देंगे तो इसका मतलब c कितना काम करता है? और दोनों मिलकर, तो यहां देखो ना, सब मिलकर 2 काम करता है, और सी का अकेला कितना आया? तो ए और बी मिलके कितना काम करेगा? तो ए और बी मिलकर काम है 2x, और एक दिन में एक करता है, तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2x डेज में। समझ में आया बच्चों ये बात? पक्का आ गया? मैं फिर से समझाता हूं, देखो यहां पर सी एक दिन में कितना काम करता है? तो सी का एक दिन का एक काम है, तो ए और यहाँ दोनों तीनों मिलाकर 2 काम है, तीनों मिलाकर 2 काम है। सी का कितना आया? एक काम। सी का कितना आया? एक काम सी का आ गया। तो ए बी का कितना बच्चों? तो ए बी का अकेला 1 हो गया। बोलो हाँ या ना? सी का कितना काम बच्चा? तो ए और बी कितना आ गया बच्चा? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए भाई साहब, बात बिल्कुल नहीं। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 2x डिवाइड बाई 1, 2x डेज में करेगा। तो ए बी का हम निकाल लिए, किसका निकाल लिए? कि ए बी पूरा काम को 2x डेज में करता, कितना दिन में? 2x डेज। ठीक है बच्चों, ओके ना? चलिए, अब मुद्दा यह है कि ए करता है x प्लस 2 डेज में, बी करता है x प्लस 5 डेज में, ठीक है ना? ए करता है x प्लस 2 डेज में, बी करता है x प्लस 5 डेज में। हम काम कितना मान लें? यहां पर ये अलग मानते हैं, x प्लस 2 और x प्लस, यह है टोटल काम। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके अकॉर्डिंग हमने दोनों के अकॉर्डिंग मान लिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, टोटल काम कितना मान लिया? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये क्या है बच्चों? टोटल काम, ठीक है ना? अब इसको इससे भाग देंगे तो इसका एक दिन का काम आएगा, और इससे भाग देंगे तो इसका एक दिन का काम आएगा। बोलो यस और नो? ये एक दिन में इतना काम करता है, ये एक दिन में इतना काम करता है। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड। अब सुनिए, दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा बताओ? दोनों मिलकर एक दिन कितना काम करेगा? जोड़िए, कितना करेगा दोनों मिलकर एक दिन में? 2x प्लस 7, एक दिन में 2x प्लस 7। और दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करता है? 2x डेज में। तो एक दिन में करेगा 2x प्लस 7, और 2x डेज में पूरा काम कर देगा, ठीक? और ये पूरा काम कितना मान है यहां पर? ये पूरा
x+2 इंटू x+5, यही तो है पूरा काम। ठीक है ना, एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में, समझ में आ रहा ना, आराम समझिएगा, थोड़ा दिमाग घुमाएगा ये। एक दिन में इतना काम, ए और बी, और पूरा काम कितने दिन करता है 2x, तो एक दिन में इतना, तो 2x डेज में तो 2x से गुना कर देंगे, ये है पूरा काम, और ये पूरा काम इस पूरे काम के बराबर होगा। समझ में आया, ये पूरा काम इस पूरे काम के बराबर होगा, यस और नो। ठीक है भाई साहब, अब गुना करिए, इसमें करिए, 4x² प्लस 7 दूनी, ओके, और यहां गुना कीजिए x² x इंटू 5, 5x 2 इंटू x 2x 5 दूनी, अब उधर लाके माइनस करिए बच्चों, 3x², 14 में से 7 गया, 7x, और ये माइनस का बराबर 0, यस सनु, वही सेम फैक्टर आ गया ना, तो यहां तक वही काम करना पड़ेगा, तो 10x में से माइनस करेंगे 3x, ऐसे सिखाए थे ना, तो यहां से x कॉमन आया, कितना कॉमन आएगा, यहां से x कॉमन, 3x प्लस 10, और यहां से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहां से -1, तो यहां क्या बचेगा 3x प्लस 10, देखो ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, बना। ठीक है ना, तो यहां से सारा आंसर तैयार है, x का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 5, 1 प्लस 2, 3 6 2, तो ऐसे करके, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कमेगा, लेकिन है उतना ही लगभग, क्योंकि इसके बाद उतना ही है सेम टू सेम, लेकिन उसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए, दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो वैसे बना दीजिए। ठीक है ना, तो कैसे चाहते हैं, बिना दिमाग वाला से, ठीक है बोलो, हाँ हाँ हाँ, नहीं ये 2x जो है इसके अकॉर्डिंग काम था, ठीक है ना, तो खत्म कर दिया, तो पूरा काम निकल गया कि a और b करेगा 2x डेज में, निकल गया। अब यहां से फिर अलग काम मान लिया इसके अकॉर्डिंग, और दिन निकाल लिया कि 2x डेज में करेगा, है ना, ए और बी कितने करेगा 2x डेज में, तो एक दिन में करेगा इतना, तो 2x डेज में पूरा, तो ये पूरा काम किसके बराबर है, इस पूरे काम के बराबर हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। थोड़ी बहुत समझ में आया, पक्का, तो एक काम कीजिए, हैं? तो लिख ही रहा है, कोई बात नहीं, लिख लिया ना, आप पहले साबुन इस्तेमाल किया उसका, देख देख कैसे मालूम स्लो है, यहाँ देखो, ओके भाई साहब बनाइए जरा, भाई साहब बनाइए, आपका फास्ट है, जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, अरे हिंदी वाला मेरे भैया, हिंदी वाला बनाइए ना, हिंदी के अकॉर्डिंग बनाइए, देखते हैं उसका फैक्टर आता है कि नहीं, नहीं क्यों बनाना, बनाइए ना, भाई साहब इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं, हिंदी के अकॉर्डिंग बनाइए, मतलब इसमें क्या है, ए टेक्स 5 days मोर, बी टेक्स 2 days मोर, और सी द ट्वाइस टाइम, है ना, प्लीज, ऑप्शन तो गोली मारी है, अब जब इसके अकॉर्डिंग बनाए तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आएगा, यही ना होगा, ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन से तो बन जाएगा, लेकिन तीनों का दिया रहेगा तब, नहीं समझे, तीनों का दिया रहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, तीनों का दिया रहे तो ऑप्शन से, लेकिन एग्जाम में तीनों का नहीं पूछता है, ए का बी का या ए बी दोनों का ऐसे पूछेगा, यहाँ पर तीनों दे दिया हूं ना, अच्छा ऑप्शन बता दूं, देखो यहाँ से ऐसे, जिस ऑप्शन से 3 6 2 एलसीएम 6, 2 1 3, भाग दो, कितना आ गया
तो इससे ये डबल आना चाहिए, इससे ये 2 अधिक होना चाहिए, इससे 5 अधिक होना, जिससे हो रहा वही है कि नहीं। लेकिन तीनों का नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हम पूछेंगे सिखाने के लिए। आया कि नहीं हिंदी वाला? कितना? 6 3 2 पलट गया उधर से, है ना। हाँ, बस वही होना ही था, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने कहा इनमें से कोई नहीं हो रहा है ना। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। 6 3 2 आ गया। वेरी गुड बच्चा, आ गया सबका। फोटो कैमरामैन देखो ध्यान से खाली फोटो की तरह रहता है। चलिए, तो हिंदी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, प्लीज ध्यान देखिए। अच्छा, हिंदी के अकॉर्डिंग कैसे बनाऊं, पहला मेथड से दूसरा मेथड से? पहला से। ऐसे नहीं, तीनों मिलकर एक दिन में करता है, तीनों मिलकर। हिंदी के अकॉर्डिंग ए कितना डेज मोर? 5 days मोर, एंड बी 2 days मोर, एंड सी ट्वाइस। चलिए फर्स्ट मेथड से बता देते हैं बच्चों, ठीक। तैयार हैं सब लोग? एक दिन में ए कितना काम करेगा, बी कितना करेगा, और सी कितना करेगा, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, 1/, तीनों मिलकर एक दिन में करेगा 1/। समझ में आया बच्चों? तीनों मिलकर एक दिन में 1/x करेगा। यस और नो देर सजनों? तो हमने कहा कि इसको उधर जाके एक में से आधा माइनस कर लो तो आधा बचेगा। तो इन दोनों का अभी से एलसीएम ले लो, x + 5 इंटू x + 2, ऐसे ही हमेशा करना। ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा, हाँ हाँ भाई साहब, हाँ मतलब उधर मैथिली भाषा में बोलते हैं। नहीं भाई साहब नहीं समझे, एक्स में से आप समझते हैं, हाँ मैथिली में बोलते हैं ना ऐसे, देखो उसको मालूम है। चलिए, तो ये 1/x में से माइनस करेंगे 1/2x। अरे मैथिली जो था वो राम जी का ससुराल था, आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। सीता जी का जन्म जो है सीतामढ़ी में हुआ था, नाम सुने हैं ना। और वहीं पर नेपाल पास में है, जनकपुरी, है कि नहीं? आप लोग घूमे नहीं हो। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भाई साहब। अच्छा, ये वहीं से आया है, ठीक है। शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज, मुद्दे पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। ना से नहीं भाई साहब, ये समझ में आया बच्चों? ए करेगा इतना काम, बी करेगा इतना काम, सी करेगा इतना काम, तीनों करेगा इतना काम, ठीक है। तीनों मिले काम खत्म। एक्स में 1/x में से आकर माइनस करें तो 1/2x बचेगा। ये 1/x एक बार है, ये आधा बार है, आधा बार जाके माइनस करें तो आधा बार बचेगा। यस सर, नो देर सजनम? ओके। अब देखो, ये 2x से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x में किससे गुना करेंगे, जोड़ो, 2x + 7 में, और इधर गुना करो, इधर x + 5 इंटू x + 2। यस और नो? अब यहां गुना करो, कितना हो गया, 4x², 7 दूनी 14x। यहां करो x², x इंटू 2 2x, 5 इंटू x 5x, और 5 2 10। अब ये जाके माइनस करो, 3x², 14 में से 7 माइनस करो, 7x, उधर जाके -10 बराबर, ये सेम फैक्टर 10 3। और 7 को ऐसा तोड़ो कि गुना करके 30 आ जाए, माइनस करके 7 आ जाए, 10 3 सेम आ जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। और फैक्टर करने आता है थोड़ा बहुत, आता है ना, वेरी गुड। अभी करते हैं भाई साहब। 10 में से 3 गया, देखो 10 30 आ गया, और 10 में से 3 जाके 7 ही आ जाएगा। जितना गुना करके यहां से आए उतना ही गुना करके यहां से आना चाहिए, ठीक है। तो 10 30, यहाँ भी 10 30। बोलो यस और नो? समझ में आया?
10 तिया 30 और देखो 10 तिया 30। चले आगे बच्चों। अब यहाँ से x कॉमन लो, क्या बचेगा? 3x प्लस 10। यहाँ से -1 कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने से +10 हो गया। एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव, x बराबर 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2 और 5 प्लस 1, तो पलट गया, ए और बी पलट गया, 6 3 2 हो गया। यस और नो? समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा कार्यक्रम, लेकिन डरना मना है। चले आगे। दोनों मेथड आपके सामने था, जैसे मन करे बनाइए। ओके। एक क्वेश्चन ऐसा और है, आप तो लिए होंगे हैं? बोल दीजिए। क्वेश्चन ही पूछते रहता है। ये लीजिए, ये सीजल मेंस में आया था। धाए धाए, वही सेम टाइप का। धाए धाए भाई साहब, देवी और सजनों डरना मना है। धाए धाए धाए। आया बच्चों? बस आराम आराम से बच्चों। सबका आ गया? आएगा, जरूर आएगा। आ गया बच्चों। ए भाई साहब, अंत जी, ठीक से। अंत जी कुर्सी पर ऐसे बैठ गए हैं, सीधा होके बनाइए अब। चालू। आया बच्चों? आने वाला है। बोलो आया? हो ना गया? आया? हाय धाय लाइए। टुकुर टुकुर नहीं, दाने बनाइए, कोशिश करिए। सबका आया? इसमें पूछा है ना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा, कितने घंटे में? ए और बी टुगेदर। इसको बना दूंगा सेकंड मेथड से। कोई बात नहीं, 2/3 आंसर है इसका। इसको 5/3 कर देता हूँ दोनों। नहीं, यही तो गलत है। 2/3, 4/3, कुछ भी लिख दो। 3/2। आया बच्चों? आ रहा है? दिमाग लगा रहे हैं? नहीं, नहीं लगाते, खराब हो जाएगा। भाई साहब आया? आ रहा है? आया बच्चों? हरिओम। चलें? इतना देर का है?
इसको बनाओ सेकंड मेथड से। ओके, बना दिया? नहीं आया? चलो सेकंड नहीं देख लो। किससे? किससे? आराम से भाई साहब, लिमिट में, टंकी नहीं, ठीक है ना? यहाँ देखिए ध्यान से फटाफट। देखिए बना के दिखाता हूं, आराम आराम से देखिए, बिल्कुल आलसी से नहीं। तैयार हैं सब लोग? मैं आपको दोनों तरीके से दूं, कोई दिक्कत हमें नहीं है, बस आप ईमानदारी से पढ़िए सिर्फ। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए कैसे बता दूं, फर्स्ट या सेकंड? पहले तो फर्स्ट से ही। चलिए पहले फर्स्ट टाइम देख लीजिए। मान लीजिए ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को एक्स डेज में करते हैं, ठीक है ना? ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, है ना? फर्स्ट मेथड से एक आध दो लाइन ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ इजी है लेकिन, ये तो है। अच्छा पढ़िए प्लीज, ए अकेले कितना दिन लेता है प्लीज बताइए? 6 डेज। अच्छा इसमें जो है ए बी सी मिलकर काम को अब यहां पर क्वेश्चन उलट के दिया है, ध्यान सुनिएगा। उसमें क्या दिया था? ए अकेले करने में तीनों से हाँ, ए जो था तीनों से 6 दिन अधिक लेता था, अधिक। और यहां पर क्या बोल दिया? ए बी सी नहीं, ध्यान सुनना, ए बी सी तीनों एक साथ काम को ए से, तीनों काम को जो करेगा ना, तीनों काम का मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो ए से 6 दिन कम है, तो इसका मतलब ए उससे 6 दिन ज्यादा ही तो है। नहीं समझे? बात वही है, लेकिन घुमा दिया इस बात को, कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना? ध्यान से, तीनों जो है ए से 6 दिन कम लेता है, तीनों। देखो ना, ए बी सी ऑल टुगेदर क्या करता है? 6 डेज लेस देन टाइम ऑफ ए। तीनों जो लेगा ए बी सी ऑल टुगेदर 3 डेज या जो भी था, है ना, 6 डेज लेस देन ए। तो तीनों जो है ए से 6 दिन कम लिया, मतलब ए अकेले करे 6 दिन ज्यादा लेगा ना। समझ में आया? तीनों मिलकर ऑल टुगेदर टेक्स द 6 डेज लेस देन ए, सब मिलके ए से 6 दिन कम लिया, तो सब का एक्स है, तो ए का क्या होगा? x+6 होगा। समझ में आया? क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा दिया, x+6। और बी के बारे में क्या बोला, पढ़ो फिर देखो तो। और बी की तुलना में 1 घंटा कम लेता है, कौन लेता है कम? तीनों। तीनों जो है ए बी सी, तीनों जो है बी से 1 घंटा कम लिया है, बी से 1 घंटा कम, तो बी तीनों से कितना ज्यादा लेगा? 1 घंटा ज्यादा लेगा, तो बी का आएगा x+1 आएगा। बी कितना आएगा? x+1। यस और नो? तो बी का आ जाएगा x+1, ठीक है ना? तो बी का आ गया x+। और क्या बोला? सी के तुलना में आधा समय लेता है, मतलब तीनों जो लेता है, तीनों वो सी से आधा समय लेता है, तो इसका मतलब सी जो है तीनों से दुगना समय लेता है, तो सी अकेले करे तो दोनों से दुगना समय। क्वेश्चन वही है बच्चों, पहले हम ए का कंपेयर करते थे कि तीनों से ज्यादा लिया, अब तीनों का कंपेयर कर दिया ए से कि कम लिया, तो ए तो ज्यादा ही लेगा ना अकेले करेगा तो, ठीक। तीनों बी से 1 दिन कम लिया, लेकिन बी अकेले करेगा तो तीनों से 1 दिन ज्यादा लेगा ना। समझ में आ रहा है ना? तीनों जो है सी का आधा समय लिया, तो सी करेगा तो तीनों का दुगना समय लेगा ना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। और ऐसे चेंज करना अच्छी बात है कि दोनों दे दिया, दोनों लैंग्वेज दे दिया, कि कम से कम सीख सकें, कभी ऐसे पलटे तो हम समझ जाएं, ठीक है? समझ में आया सबको? ओके, तो ये सारी बातें आप समझ चुके हैं भली भांति। आपकी इच्छा है कि हम फर्स्ट मेथड से पहले बनाएं, तो हम फर्स्ट से ही आपको बना के दिखाते हैं। ये पहले हम जो लिखे हैं, ये समझ में आया मेरे भाई बंधु को? ए का, बी का, सी का, भाई साहब बात नहीं, तो ए बी सी का समझ में आ गया ना? अब आइए भाई साहब देखिएगा,
ए अकेले करे तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ, एक दिन में या एक घंटे में, जो घंटे से घंटे बोल दो, 1 अपॉन इतना। बी अकेले एक दिन में इतना, सी अकेले 1/, इतना, और तीनों मिलकर एक दिन में 1/, इतना। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो। ए करे तो एक दिन में इतना, बी करे तो एक दिन में इतना, सी करे तो एक दिन में इतना, और तीनों मिलकर माने हैं एक्स घंटे में करता, तो एक दिन में या एक घंटे में 1/x। यहाँ पर आवर्स में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं डेज कह दे कहीं आवर्स कह दे, से कोई मतलब नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। सब तैयार है बच्चों? हम एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान हो ये जाके माइनस कर लेते, ठीक है? तो आप पहले ही बता दो, ये है 1/x, मतलब पूरा काम में से ये आधा माइनस करेंगे तो यहाँ 1/2x बचेगा। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पर एक बात जानना चाहते हैं, ये 1/2x आया क्या आया? ए और बी द्वारा एक दिन एक घंटे में किया गया काम है ना, या एक दिन में किया गया काम, ये जो आया ए और बी का एक दिन का आ गया ना, ये 3 व्यक्ति का था बच्चों, कितने का था? और उसमें से सी का माइनस कर दिया, ए बी सी का था 1/x, उसमें से जाकर सी वाला वैल्यू माइनस कर दिया, तो 2 ही का बचेगा ना, ए और बी का। तो एक घंटे में ए और बी कितना करता है? 2x एक घंटा में। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने देर में करेगा बोलो? उल्टा कर देंगे, 2x डेज में। कितने में? अरे ए और बी मिलकर एक घंटे में कितना काम करेगा? एक घंटे में 1/2x, एक घंटे में बच्चों 1/2x, एक घंटे कितना काम करेगा? तो पूरा काम क्या सिखाया था? उल्टा कर देंगे, 2x डेज में। हम पता है यहाँ पर क्यों लिखे 2x, कि जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? जो x का वैल्यू आएगा क्या करेंगे यहाँ पर? पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा ए और बी दोनों डायरेक्ट ही आ जाएगा, नहीं तो मुझे फिर से ए और बी का अलग निकालना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सुविधा के लिए मैंने ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये जो काम आया 1/2x किसका है बच्चों? ए और बी का, ठीक है? तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, हमसे वही क्वेश्चन पूछा है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो जो एक्स का वैल्यू आएगा हम पुट कर देंगे। समझ में आया? पक्का समझ में आया? ठीक है ना? चलिए आइए बच्चों यहाँ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया, x + 6, हाँ 4/3 आना चाहिए या 2/3, देखो x का वैल्यू 2/3 आएगा और आंसर 4/3 होगा, है ना? x + 1, यहाँ आ जाएगा x + 1, और यहाँ आ जाएगा x + 6। ओके, अब इसमें गुना कर देंगे, 2x में गुना कर देंगे किससे? 2x + 7 से। x और x कितना है? 2x + 7, यहाँ गुना, अरे यहाँ क्या हो जाएगा? x + 6 × x + 1, यही ना? चलिए गुना करिए बच्चों, 4x² + 7 दूनी 14x, और यहां पर आ जाएगा x × x, x² + x + 6x + 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जाके माइनस करिए, कितना बचेगा? 3x², 7 में से ये 7 माइनस करिए, और ये जाके माइनस का बराबर 6 यहाँ गुना करो, 6 18 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए माइनस करके, 9 दूनी 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 में से 2 जा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बोलो यस और नो? तो तोड़ दीजिए, 3x² + 9x - 2x। देखो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जगह 7 बचेगा। बोलो हाँ या ना बच्चों? अब यहां से 3 कॉमन ले लूं, 3x क्या कॉमन ले लेंगे? यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चों? 3x, तो यहाँ क्या बचेगा? x + 3। ए भाई साहब सुनिए, ध्यान से बात नहीं कीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट। 3x कॉमन, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3, और यहाँ से क्या कॉमन लूं? -2, तो यहाँ क्या बचेगा? x +
माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x+3 बचेगा। यस और नो? ये निगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में, तो क्या आंसर लिखो, निगेटिव पॉजिटिव? तो ये तो निगेटिव आएगा ना, x -3 आ जाएगा। तो 3x - 2 बराबर 0। तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। अब हमको दोनों का पूछा, किसका पूछा? तो हम यहाँ पर x का वैल्यू ला के पुट कर देंगे 2/3, तो आंसर क्या आ गया? 4/3। मतलब ए और बी दोनों मिलाकर 4/3 डेज में करेंगे। यस और नो देर सज्जनों? समझ में आए हैं? और अलग अलग पूछे तो यहाँ पुट कर दो सब में, है ना, सब में जोड़ दो वैल्यू एक्स का, है ना, ए बी सी का अलग अलग आ जाएगा। समझ में आए हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है भी और सजनों? है a+b का देखो ना, ये है a का और ये किसका है? अभी माइनस करके हाँ 1/2x आ गया ना, तो आ तो गया a और b का 2x आ गया, है ना, वही वही वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। ठीक, समझ में आए हैं? और ना है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और फिर से सॉल्व कर दो, लेकिन थोड़ा बड़ा पड़ा करेगा, है ना, और यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलें आगे। बच्चों आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक ही मेथड सही है ना, कर लेंगे सब लोग। देखो, हाँ ये आज अच्छा इसीलिए है क्योंकि यही एक्स्ट्रा करना पड़ता है, उसके बाद तो सेम वही आ जाता है, उसमें भी तो वही करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आया? ये 2x सबको समझ में आ रहा बच्चों? ये 2x इसलिए है बच्चों कि यहां पर 3 व्यक्ति थे ए बी सी, और ये सी वाला काम जाके माइनस कर दिया बच्चों, तो यहाँ जो आएगा वो ए और बी का ही तो आएगा। समझ में आ रहा ना? इसीलिए वहां पर ए और बी 2x डेज में, 1 घंटे में करेगा 1/2x, और पूरा काम करेगा उल्टा कर देंगे 2x डेज में। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए x का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दिए। यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। आप लिए सब लोग जाके घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, ठीक है ना? ये हो गया था ना? एक तो था वो, नहीं था? अच्छा, ये तो बच्चा वाला है, ए किसी काम को 6 दिन कम समय लेता है, सी 2 दिन ज्यादा समय लेता है। अरे ये तो वही वाला है, ये तो आपको आता है यार, मारो धाए धाए। हाँ हाँ, रूट अंडर ए बी वाला। चलो चलो कर दिखाओ जरा। बनाइए प्लीज। अरे तो बहुत बार करवा चुके हैं यार। 5.6 करवाए थे नहीं क्वेश्चन? 5.6 सेम क्वेश्चन करवाए थे, याद कीजिए, नल टंकी में। याद नहीं ना है? बहुत अच्छा, आपको तो याद दिलाने पड़ते हैं बच्चों। कितना है बच्चों? 12, बिल्कुल सही। अरे 2, और वहां से आएगा 8, 8 दूनी 16, 16 का 4, 4 और उससे कितना अधिक लेता है ना, 8 दिन अधिक, 4 8 12, सही उत्तर बच्चों। देवियो सजनों, आया बच्चों? आगे सबका नहीं आया?
ये देखो कितना अच्छा रिवीजन चल रहा है बच्चों का, है ना। बहुत अच्छा से रिवीजन कर रहे हो बच्चों, याद दिलाने पर भी नहीं आ रहा है। क्या बोला? ए और बी एक साथ मिलकर उतना ही समय में करते जितना सी पाइप एंड सिस्टम में नल और टंकी में मैंने करवा रखा है। हाँ नहीं, पाइप टाइम वर्क में नहीं करवाए थे, पाइप एंड सिस्टम में ये वाला टाइप करवाए थे, है ना। हाँ हाँ, अब उसी को पूछ दिया टाइम एंड वर्क में क्या दिक्कत है। तो याद रखना बहुत सारे ऐसे टाइप से मैं पहले ही कहा था कि हो सकता है हम पाइप एंड सिस्टम में पढ़ाएं, पूछ देगा टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में पढ़ाएं पूछ देगा पाइप में। तो आप डरिएगा मत, प्रोसेस वही करना है। चलिए सी मान लिया एक्स घंटे में करता है या एक्स दिन में करता है, तो ए और बी भी कितना घंटे में करेगा, एक्स डेज में, यस और नो। हाँ पढ़िए जरा, ए करे तो बी से 6 दिन कम समय लेता है, जबकि सी से 2 दिन ज्यादा समय लेता है। ए बी से 6 दिन कम लेता है, जबकि सी से, वही ए व्यक्ति सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, यस और नो। हाँ वेरी गुड, सी के जगह पे हम एक्स लिख देंगे तो यहाँ से x+2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम a के बदले में x+2 लिखेंगे, a के बदले में x+2, a के बदले में बच्चों x+2, तो ये आके प्लस हो जाएगा 6, है ना। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x+8। तो ये वही क्वेश्चन है, x का मतलब क्या है, c नहीं है, दोनों भी है ना। तो ये दोनों से, बोथ से कितना अधिक लेता है, 2 दिन, और ये दोनों से कितना अधिक लेता है, 8 दिन। तो इसीलिए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 8 दूनी 16 का कितना आएगा, 4। तो दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, तो बी करने में 4+8 लेता है, मतलब 12 दिन लेता है। और बी का पूछा है, बी का 12 दिन हो। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों समझ पा रहे हैं सब लोग, एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है ना। दोनों का आ गया 4, तो सी बी उसे 8 दिन एक्स्ट्रा लेता है ना, तो 4+8 कितना हो गया, 12 हो गया। सबको समझ में आया, याद आ रहा ना, बहुत पढ़ करवा रहा कैसा क्वेश्चन। अगले में चल रहे हैं भाई साहब, आप लिया पक्का। हम्म, अब ये देखो, ये एग्जाम में है ना ऐसे पूछा, लेकिन बच्चा एक से ही आंसर मार दिया, एक ही ऑप्शन पकड़ के मार दिया आंसर, आगे बनाया ही नहीं। आप कोशिश करिए, आंसर आ जाएगा, एकदम आंसर मार देंगे, सब मार देगा, जो पढ़ा है सब मारेगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया है चारों, तो आंसर तो मार दोगे, बनाने आए या ना आए, आंसर पक्का मारोगे। कौन सा आंसर आया, बोलो बच्चों, कौन है, सी तो नहीं है, बॉम्बे, बॉम्बे नहीं है, 3 4 एक है। चले, बना रहे हो ना, देखो बच्चों, भी बॉम्बे है ना, क्यों सी का 72 आ रहा है, और बस 72 उसी में आ ही सकता है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं 72 वाला, है ना। तो 72 मार दिया भी, अच्छा। लेकिन अदर देखो बनाना बड़ा स्टूडेंट, बहुत ही टिपिकल है, दिखाता हूँ। चलिए, ऐसा मैंने 3 4 एग्जाम्पल दिया था आपको टाइम एंड वर्क में, याद है, नहीं याद है, झूठ मत बोलो। एक में 2.5 दिन का अंतर दिया था, एक में 5 दिन का अंतर दिया था, एक दिन 3 दिन का अंतर नहीं दिया था, 3 क्वेश्चन करवाया था मैंने, याद आ रहा है। हाँ कॉपी में तो होगा ही
चलो ठीक है, भगवान सबको भला करे। आइए मैं सिखाता हूं, देखिए। ए बी सी बोलो बच्चों। ए बी सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। ओके, वेरी गुड। और ए और बी मिलकर बच्चों, ए और बी मिलकर नीचे पढ़ो, ए और बी मिलकर 36 दिन में करते हैं। यस और नो बच्चों, यस और नो बोलिए ना। ए बी सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, ठीक है ना। और ए और बी मिलकर 36 दिन में। सबको यहां तक दिखाई दिया? कितना है इंग्लिश में? 24 और 36, यही तो है। ए बी सी मिलकर 24 दिन में करता है। और अच्छा, बी और सी लिख दिया है? नहीं, ए और बी होगा, बी एंड ए, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसे तुम नहीं बना पा रहे हो, है ना। कौन से भाषा में बनाते हो? वो तो सही है। चलिए, ए और बी 36 दिन में, है ना। अब बनाइए भाई साहब जरा। ए बी सी 24 दिन, समझ में आया? और ए और बी 36, ठीक है। एलसीएम बच्चों, 72, 24, 36, ओके। 24 थी 72, 36 दूनी 72। ए और बी कितना काम करता है? ए और बी दो करता, सी कितना करता है? सी एक दिन में एक काम, तो 72 काम कितने दिन में करेगा? तो बच्चों ने 72 वाला आंसर खाली मार के आगे चल दिया, नहीं समझ, आगे का गोली मार दिया, ठीक है ना। और आगे तो वही जाएगा, क्योंकि एक ही आंसर है जिसमें सी 72 दिया है, तो आगे बनाया नहीं, आंसर मार दिया। बहुत अच्छा। एग्जामिनर भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मारो बेक देख कर, क्योंकि अदर बहुत ही टेढ़ा है। नहीं, हम बताते हैं, मैं वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर मारना है कि नहीं? आंसर नहीं है मारना है? अरे ए बी दो काम करता है, ए बी दो काम, और ए बी सी तीन काम है। ए बी का दो काम है, सी का तो एक ही काम हुआ ना। ए बी सी मिलकर तीन रोटी खाया है, और ए और बी दो रोटी खाया, तो सी कितना खाया? एक रोटी। तो एक दिन में एक काम, तो 72 काम 72 दिन में करेगा, तो आ गया सी का 72। किसी ऑप्शन में सी का 72 नहीं दिया है। मैं ऑप्शन इसे दिया हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना कॉमन सेंस लगा के दी, वहां पर कोई गुरु का ज्ञान नहीं काम देता, अपना ज्ञान काम आता, नहीं समझे। अपना जो है, आप कितना डिसीजन ले पाते हैं, कॉमन सेंस लगा पाते हैं, उससे काम आ जाएगा 72 आंसर। समझ में आया? अब देखिए, मैं बना कर दिखाता हूं डिटेल में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? आंसर मारने आए कि नहीं? आंसर मार दीजिएगा, बस हमें इतना ही चाहिए था। लेकिन आगे देखिए, सुनिए भाई जी, सुनिए भाई जी, सुनिए। हाँ, देखिए, अब बात ऐसा है मेरे भाई, यहाँ पर कहा काम कैसे कैसे गया, ए और सी काम करने में बी और सी से इतना कम समय लेता है। आपको याद होगा, ए और सी करने में बी और सी से कितना कम लेता है? 7 इंटीजर 3/11 डेज कम लेता है, मतलब 11 सते 77, और 3 77 प्लस 3 80/11 दिन कम लेता ही ना। 7 इंटीजर है ना, मतलब नीचे में 11 है। तो मैंने एक बात सिखाया था कि काम ऐसे 72 मान लो। काम कितना मान लो? तो काम, रुक जा अभी लिखना मत। काम यदि 72 मानते हो, तो सी का तो एक ही काम है ना, एक, यहां भी एक। और ए और सी कम समय लेता है, मतलब ये काम ज्यादा करता है, ये काम कम करता है। याद आ रहा सबको? आ रहा है याद? तो बात ऐसा है, हमको नीचे 11 से भाग देना पड़ेगा, क्यों? तब नीचे 11 आएगा।
और 11 इसमें आएगा नहीं। क्यों? इतना छोटा छोटा काम जो माने हैं, देखो एक एक और इन दोनों को मिलाकर एक, तो मतलब या तो हम इसको 2 मान लें, इसको 0, तो भी नीचे 11 नहीं आएगा। मैक्सिमम 2 मान लिया, उसके ऊपर तो मान नहीं सकते। तो इसका मतलब या तो फ्रैक्शन में कुछ माने, क्या माने? फ्रैक्शन में माने। और फ्रैक्शन बड़ा टेढ़ा होता है भाई साहब, वो मानना क्या माने, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, काम को ही बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? काम ऐसा मान लेते हैं कि मतलब जब काम बढ़ाइएगा ना तो इनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। जब वर्क बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ना पड़ेगा। यदि इसमें 2 से गुना करेंगे ना, सब दुगुना हो जाएगा। इसमें 3 गुना तो सब 3 गुना होगा। समझ रहे हैं सब लोग? 4 गुना तो सब 4 गुना। एक बात हमको दिख रहा है कि सभी में 5 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 70 है, 70 है, 70 है, 80 90 है ना। तो पक्का उस नंबर में, क्योंकि भाग देने के बाद 5 का मल्टीपल में सब आ रहा है, ए और बी आ रहा है ना। तो मतलब ऐसा बनता है कि जरूर जो है वर्क यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए या 10 गुना होना चाहिए, ऐसे। ठीक है ना? आप देखिए ना, चलिए पहले आपको सिखाते हैं, अगले पेज में दिखाऊं, यहीं पे दिखा दूं? यहीं दिखाता हूं। ओके ओके, मेरे बात सुनिएगा मेरे भाई लोग, हल्ला नहीं कीजिएगा। यदि हम इसे दोगुना करते हैं तो ये कितने काम हो जाएंगे? 6। और ये कितने हो जाएंगे? 4। तो 72 दूनी 100। तो ये 5 से कटने वाला नंबर ये नहीं आ रहा। और ऐसे भी चेक करेंगे तो ए और बी कितना काम करेगा? 4। इसके अकॉर्डिंग कितना कर दो? तो 4 काम आएगा इसका, और इसका आएगा कितना? 2 काम कि 3 काम, कितना आएगा? 4 है तो 2 इसका आएगा ना, डबल हो जाएगा। तो भी नीचे 11 नहीं आएगा। अब इसको हम 4 मान लें, 4 और 2 6, 11 आएगा नीचे? नहीं आएगा। हमको साफ साफ एक चीज दिख रहा है, हम 3 गुना क्यों करें, 4 गुना क्यों, हम डायरेक्ट 5 गुना करते हैं। आप कर सकते हैं चेक करने के दरमियान, 3 से गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा, 4 से गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा कंडीशन। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए ना, पहले 4 से गुना कर देख लीजिए आप। चले 4 से करते हैं, तो 72 चौके, तो 4 तिहाई 12, और ये 4 दूनी, तो ए और बी कितना काम करता है? 8। ए और बी कितना किया? तो ये कितना करेगा? ये करेगा 4 काम। तो यहां पर लिखिए 4 4, यहां हो गया इसका गुना 288, यही ना। ये 4, अब हो गया भाई साहब? हो गया हो गया हो गया। चलिए बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। नेटवर्क का नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए। हाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ पर ए और बी प्लस सी का रेशियो 1 और 2 है, यही ना। और यहाँ बी और सी का 5 और 9, तो यहाँ पर बी और सी 2 है, और यहाँ बी और सी, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से, तो 9 दूनी 18। तो ए का कितना आ गया? 9, बी का 8, सी का 10। अब बताइए तीनों मिलकर कुछ दिया, किसका दिया है? क्या दिया भाई? यदि तीनों मिलकर इतने दिन में करते हैं, एक दिन में कितने करते हैं? एक दिन 9 और 17 10, एक दिन में 27, और कितने दिन में? 40 बटा में 3 दिन में। एक दिन में 27, तो 40 बटा में 3 दिन में कितने काम करेंगे? 300। तो 360 काम है बच्चों। कितना काम है? अब बताओ, ए का निकालना तो 9 से भाग दो, 9 चौके 36। बी का निकालना तो 8 से भाग दो, 45। सी का तो 10 से भाग दो, 36। तो ऐसे करके 40 45 और 36। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, एक हो जाए। नहीं हो? अभी है टाइम भाई साहब। नहीं, चलो तो आज नहीं पढ़ाता हूँ, कल करेंगे। ठीक है ना? जाइए आराम करिए आज। ठीक है ना? ओके।